गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 16 जून को शेड्यूल्ड है, 16 जून को, ठीक है, यानी कि परसों। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बच्चों से बात कर लें कि ये 16 जून का एग्ज़ाम आपको कैसे अपीयर होना है प्रीलिम्स में, ठीक है। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप अपना सेम दिमाग से अगर आप काम करें अगले 2 दिन तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पैनिक नहीं करेंगे तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस एग्ज़ाम को 3 बार कॉन्सिक्यूटिवली 2015, 2016, 2017 3 बार मैंने दिया, तीनों बार मैंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। मैं आपको मार्कशीट भी दिखा देता हूँ। जो है 2016 का मार्क्सिट है, 15 का मुझे मिला नहीं। 2016 में 134 मार्क्स था मेरा जीएस पेपर 1 में, और 116 वाज द कट ऑफ, यानी कि आप समझ लीजिए करीब करीब 20 मार्क्स ज़्यादा था यहाँ पर। इसके बाद मैं आपको 2017 का मार्क्स दिखाता हूँ। 2017 का, इसमें आप देखिए 117 था और 102 वाज द कट ऑफ, तो इसमें भी करीब करीब 15 मार्क्स ज़्यादा था। तो यूपीएससी में अगर आप बस अपना सेम दिमाग लगाएं और पैनिक ना करें तो आराम से जो है, आराम से आप ये मान के रखिए कि 15 से 20 नंबर ज़्यादा आप कट ऑफ से ला सकते हैं, और सिविल सर्विसेज ही नहीं बल्कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी एग्ज़ाम जो है आप क्लियर कर सकते हैं। तो बात यह है कि हमको ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। कौन सा काम सही होगा ये तो आपको पता ही है, कौन सी गलती नहीं करनी है ये हमारे जानना बहुत ज़रूरी है, और कौन सा काम अगर हम करें तो एग्ज़ाम से आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उन बातों पे हम लोग गौर कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो क्या क्या प्रिकॉशन उस एग्ज़ाम के दिन लेना है जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लें। सबसे पहली बात कि जैसे मान लीजिए 16 जून को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, 16 जून को, ठीक। तो 15 जून के नाइट में क्या करना है, पहले ये बात ध्यान रखिए। 15 जून के नाइट में आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, यानी किसी भी हाल में आपको 10 बजे सो जाना है, 10 PM में आपको सो जाना है। चाहे आप वो कैसे भी सो रहे हो, 10 PM में आपको सोना है, और प्रॉपर स्लीप आप लेके जाएंगे। कम से कम 7 घंटे की नींद, 6 से 7 घंटे की नींद लेके जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं सोएंगे तो जीएस पेपर 1 में आप कंफ्यूज होंगे, 2 ऑप्शन में आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, और जीएस पेपर 2 में क्वांट आपसे होगा नहीं, कॉम्प्रिहेंशन जल्दी सॉल्व होगा नहीं। इसीलिए पूरी तरीके से जो प्रॉपर स्लीप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को तो मैं आपको बताता हूँ, कई बार तो मैंने फेस किया एग्जामिनेशन दिन में, तो आप ये गलती कभी मत करिएगा। प्रॉपर 6 to 7 आवर्स स्लीप लेकर जरूर जाइए। देखिए ये डिफिकल्ट है क्योंकि आपको टेंशन रहेगा कि अगले दिन क्या होगा, आपने पूरे साल मेहनत किया है, तो ये मुश्किल है, लेकिन आपको प्रॉपर स्लीप लेना है क्योंकि तभी आप अपना 100% माइंड विथ फुल इफिशिएंसी अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि एग्जाम के दिन आपको 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों 1 घंटा पहले पहुंचना है? क्योंकि आप जिस सेंटर पे पहुंचे हैं वो आपका सेंटर है कि नहीं। कई बार क्या होता है, एडमिट कार्ड पे एड्रेस गलत होता है, पता चलता है कि अरे नहीं वो तो 2 किलोमीटर आगे है, तो अगर आप एग्जाम के मूवमेंट में पहुंचेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आप 1 घंटा पहले पहुंचिए, और सबसे पहला काम आपको करना है, रादर देन लुकिंग हेयर एंड देयर, आप क्या करिए, सबसे पहले रोल नंबर जो है आपका वो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही चिपका हुआ होता है, आप वहां पे जाके सेंटर कोड मैच कराइए, ठीक है। सेंटर कोड क्या है आपका, क्या वो एक जो आपका जो सेंटर है वही सेंटर एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि नहीं। कई बार क्या होता है, एडमिट कार्ड में इंटर कॉलेज लिखा होता है, वहां पर जो होता है हाई स्कूल लिखा रहता है। पता करिए कि वो इंटर कॉलेज हाई स्कूल अलग अलग जगह तो नहीं है, ठीक है। वो कैसे मालूम चलेगा, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आप जाएंगे तो वहां पर वो सेंटर कोड पहले से लिखे रहते हैं, वो मैच करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज लास्ट मोमेंट में आप पैनिक कर जाएंगे और आपका एग्जाम छूट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, आराम से अपना जो जहाँ पे आपका रोल नंबर है वहाँ जाके बैठ जाइए, ठीक है। और उसके बाद जब आपके सामने पेपर आता है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जितने भी इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं, ठीक है, वो जो है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्फिडेंस के लिए। अगर आप 20 से 25 सवाल आपको इजी मिल गया, जो आपको लगता है कि इजी है, या एलिमिनेट हो गया, तो ये बात आप समझ लीजिए कि आधा मतलब आपने जो है हाफ पास, जो आपका हाफ गोल है वो अचीव कर लिया है, मतलब आप एग्जाम क्लियर करने के बहुत करीब आ गए हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, ऐसा कई बार होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपको लगेगा अरे यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है,
पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, चौथा क्वेश्चन नहीं हुआ, पांचवा भी नहीं हुआ, 10वां भी नहीं हुआ, 12वां भी नहीं हुआ, 15वां भी नहीं हुआ। पैनिक नहीं करना है। उसमें आप क्या करिएगा, आपको लगता है आगे 10 नहीं हो रहा, पीछे से करना शुरू कर दीजिए। अगर पीछे से भी नहीं हो रहा तो बीच से करना शुरू कर दीजिए। बस आपको पहले वो इजी क्वेश्चन, अटकना नहीं है, समझ में आ गया। और पैनिक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यूपीएससी का पेपर ऐसा होता है ना कि शुरुआत में लगता है कि यार हमसे तो हो ही नहीं रहा है कुछ भी, तो शुरुआत में वो टफ लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपना ब्रेन अप्लाई करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे लॉजिकल गेसेस लगाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को हटाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप ना चीज़ों को एलिमिनेट करना शुरू करेंगे, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो पहला 15-20 मिनट आपको लगेगा कि यार पता नहीं क्या दे दिया है, समझ में आ रहा है। पहला 15-20 मिनट बहुत डिफिकल्ट लगता है पेपर, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको पेपर ईजी लगने लग जाएगा। बिल्कुल पैनिक नहीं करना, अरे यार अब तो होगा ही नहीं, ये पेपर तो इतना टफ है कि हो ही नहीं सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। इसमें भी 10-12 हजार लोगों का प्रीलिम्स में होगा, चाहे पेपर कितना भी टफ आ जाए, समझ में आ गया। 75 नंबर कट ऑफ था लास्ट ईयर का, अगर पेपर बहुत टफ होगा तो 60 नंबर कट ऑफ जाएगा। आपको 60 तो स्कोर करना होगा, समझ में आ रहा है। कोशिश कीजिए कि दिमाग को शांत रखें, जितना दिमाग को शांत रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और रिलैक्स कीजिए, अगर नहीं सवाल हो रहा है लंबी सांस लीजिए, ठीक है। आप पीछे से करना शुरू करिए, बीच से करना शुरू करिए, अपने एरियाज पे पकड़ना शुरू करिए, जिस एरिया में आप स्ट्रांग हैं पहले उनको करने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरीके से आपको 20-25 सवाल पहले ढूंढने हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देगा। जैसे ही 20-25 सवाल आपका हो गया, आपका सवाल अपने आप ही लगना शुरू हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, पेपर कितना भी टफ क्यों ना हो, डू नॉट अटेम्प्ट लेस देन 90% ऑफ द क्वेश्चन। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 90 आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। अब इसमें कोई अकलमंदी नहीं है कि 100 सवाल में केवल 50 सवाल करके आए, आप वैसे ही फेल हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि गलत तो होना ही होना है। आप चाहे कितनी भी एक्यूरेसी मेंटेन कर लें, 10 से 15 सवाल तो होगा ही होगा, और 90 करेंगे तो 30 जाएगा ही जाएगा, 36 भी जा सकता है, 40 भी जा सकता है। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी पॉसिबिलिटी। आप दिमाग लगाइए, अगर आपने 10 क्वेश्चन में, दिमाग लगाइए आप 10 क्वेश्चन में अगर आपने केवल बी मार दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डायरेक्टली बी मारे, अगर बी भी मारा आपने, अगर मान लीजिए, तो अब अगर 4 क्वेश्चन है तो 25% सही होने की प्रोबेबिलिटी है, समझ में आ रहा है। तो आप ये मान के रखिए कि 3 सवाल सही होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी 3 दूनी 6 नंबर आपके यहाँ बन रहे हैं, और बाकी आपके कितने गलत हुए, बाकी 7 गलत हुए। इसका मतलब ये हुआ कि इस 7 में 2 क्वेश्चन निगेटिव मान लीजिए आप, तो 3 में से 2 माइनस करिए, 1 क्वेश्चन नेट पॉजिटिव है, यानी कि 2 नंबर नेट पॉजिटिव है। केवल बी मारेंगे ना तो भी आप नेट पॉजिटिव में होंगे, आप तो आप लॉजिकल गैस मार रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं आप, समझ में आ रहा है। तो अगर आप लॉजिकल गैस भी मारेंगे ना तो भी 2 से 3 नंबर नेट पॉजिटिव होता है फॉर एवरी 10 क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। तो अटेम्प्ट ना करके आना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर किसी भी क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन आप कर पा रहे हैं या आपको लगता है कि वो आपको आता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है हर हाल में। एक भी क्वेश्चन, भले आपको चार उनके ऑप्शंस हैं और आपको 3 ऑप्शंस नहीं आ रहा, एक ही ऑप्शन आता है, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, समझ में आ रहा है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स आप नहीं क्लियर कर पाएंगे, रिस्क का गेम होता है पूरी तरीके से, ये समझ में आ गया, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद गिव प्रॉपर अटेंशन टू एक्सट्रीम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ओनली पर आप ध्यान दीजिए। अगर ओनली है तो उसके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल पे ध्यान दीजिए, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, ठीक है, नीदर पे ध्यान दीजिए, ऑल पे ध्यान दीजिए, ऐसे स्टेटमेंट्स के गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हमेशा सही स्टेटमेंट्स को पहले नहीं चुना जाता है, हमेशा पहले गलत स्टेटमेंट्स को ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ गलत है ना, वो आपको आराम से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करवा देगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके बाद कोई भी सुक्रोज का कोई कंटेंट अगर आपके पास हो, जैसे चॉकलेट वगैरह हो, तो वो आपके माइंड को थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है, ठीक। और पानी, बहुत गर्मी चल रही है, पानी तो आप जरूर रख लीजिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए हमेशा, एक हैंकी रख लीजिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप एग्जाम के दिन बहुत ध्यान में रखना। यकीन मानो, बस दिमाग शांत करके भी एग्जाम दे दोगे ना, तो यूपीएससी प्रीलिम्स इतना एज जरूर देता है, इतना स्पेस जरूर देता है जिसमें आपके लिए एक सीट बन जाए, समझ में आ रहा है। इतना तो मेरे को मालूम चल गया है। ये एग्जाम सबसे ईजीएस्ट एग्जाम है उन लोगों के लिए जिनका ध्यान, जिनका जो माइंड है वो कितने भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो एकदम काम रहता है, ठीक है। ये एग्जाम पेशेंस का है, ये एग्जाम माइंड का है, नॉलेज से ज़्यादा माइंड गेम है ये। और एक बात और बता देता हूँ मैं,
यूपीएससी प्रीलिम्स इज मोर लाइक अ T20 मैच। इसका रिजल्ट तो 20वें ओवर में ही आता है, समझ में आ गया? 20वें ओवर में ही आता है। 20वें ओवर में ही जो किसी भी तरीके से बल्ला चला के चौका मार दे वही जीतेगा। ये बात आप समझ लीजिए। किसी को पता नहीं होता कि किस बॉल पे चौका वो मार पाएगा, लेकिन मोर लाइक T20 मैच है। कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकता है, ये बात आप समझ लीजिए। तो आपकी तैयारी कितनी भी कच्ची पक्की क्यों ना हो, लेकिन अगर आप दिमाग शांत करके एग्जाम देंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो ईजीएस्ट एग्जाम है। और अगर आपका दिमाग शांत नहीं होता है, यकीन मानिए आपके लिए टफेस्ट एग्जाम है। ये एग्जाम फिर आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि इसके लिए माइंड बिल्कुल शांत रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, और अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। निगेटिव के चक्कर में मत रहिए, निगेटिव के डर में भी मत रहिए। समझ में आ गया? क्योंकि ऐसे अगर आप करेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा सवाल नहीं होता यूपीएससी में जिस पर आप 100% श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही है, मैं कर ही लूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक, अब हमारे नारायण सर हैं जो आपके लिए कुछ और मोटिवेटिंग बात बोलेंगे। सर प्लीज बोलिए। फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप जाओगे एग्जाम हॉल पे ना, तो ये हमेशा सोचना है कि मन से नहीं हारना है। यदि मन से हार जाओगे तो ऐसे भी तो मतलब होने जाना नहीं है। तो मन को स्ट्रॉन्ग करके जाना। इफ़ यू कमांड योर मन ना, इफ़ यू कमांड योर हार्ट, और ऑटोमेटिकली यू विल गेट द सक्सेस देयर। तो इसलिए मन से नहीं हारना है। और हम लोग जिस धरती से बिलोंग करते हैं, बुद्धा का धरती हम लोग का, और दशरथ मांझी के धरती से हम लोग आए हुए हैं। प्रभात सर भी उसी धरती से आए हैं। ऑन द लाइन्स ऑफ प्रभात सर, he used to motivate me when I was giving my UPSC prelims exam. He used to motivate me, and he used to motivate a lot to us. अब उसका कहना था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी का ही वर्ड्स है। मैं आप लोगों को भी यही बोलता हूँ, यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है, मतलब फतेह करके आना है। एक ऐसा ही देना है कि इसी धूप में, इसी गर्मी में, जब कोई पहाड़ तोड़ सकता है कंटिन्यूस 16 ईयर 17 ईयर्स, आई डोंट नो हाउ मच टाइम ही हैज़ टेकन, बट आप लोग को यही है कि आपको यदि 2 घंटे पेपर में ना वो पहाड़ जैसी यदि तोड़ना है तो आप लगे रहिए। इस गर्मी है, लू लगेगा, कहीं का हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल में बैठे हो और उसका शीशा टूटा हो, आपको लू भी लगेगा, गर्मी भी लगेगा। दशरथ मांझी को याद कीजिएगा और पहाड़ जैसा जो लक्ष्य है उसको तोड़ के आइएगा। हम लोग फिर मेंस में आपका सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहेंगे ना। प्रकाश सर प्लीज कम। सर, तो सर्वोदय आईएएस की तरफ से आपको वेरी बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से दीजिए। हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपको इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक से दीजिए, शांत मन से दीजिए, आप ये एग्ज़ाम ज़रूर फोड़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।